नमो नमः बच्चों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज अपन इसमें षष्ठः पाठः मतलब पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सदाचारः। सदाचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस आचारः। सत मतलब होता है अच्छा और आचारः मतलब व्यवहार या आचरण। तो अच्छे आचरण को या अच्छे व्यवहार को सदाचार कहते हैं। यह पाठ श्लोकों में दिया हुआ है। आइए अपन सबसे पहला श्लोक पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। देखिए इसका अर्थ क्या है। आलस्यम मतलब आलस, ही मतलब निश्चित रूप से, मनुष्याणाम मनुष्यों का, शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित, महान रिपुः महान मतलब बहुत बड़ा और रिपु मतलब शत्रु या दुश्मन है। आलस्य निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में रहने वाला बहुत बड़ा शत्रु है। दूसरी लाइन, नास्ति उद्यम समो बंधु। इसको अगर अपन अलग अलग करेंगे तो नास्ति प्लस उद्यम प्लस समो। नास्ति मतलब नहीं है, उद्यम मतलब परिश्रम और समो मतलब समान। तो परिश्रम के समान नहीं है। बंधु, बंधु मतलब होता है मित्र या सखा। तो परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति। कृत्वा मतलब करके, यम मतलब जिसको, जिसको करके, किसको करके, उद्यम या परिश्रम को करके, नावसीदति, न प्लस अवसीदति। न मतलब नहीं होते हैं और अवसीदति मतलब दुखी। तो जिसको करके दुखी नहीं होते हैं। किसको करके दुखी नहीं होते हैं? उद्यम या परिश्रम को करके दुखी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आलस्य निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है या मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस पहले श्लोक का मतलब था। आइए अब अपन दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। श्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाहणे चापराहणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। श्वः, श्वः मतलब होता है आने वाला कल। कार्य मध्य, कार्यम प्लस अद्य, कार्य मतलब कार्य और अद्य मतलब आज। कुर्वीत, कुर्वीत मतलब करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कल का कार्य आज कर लेना चाहिए। श्वः मतलब आने वाला कल, तो आने वाले कल का कार्य अद्य, अद्य मतलब आज और कुर्वीत मतलब कर लेना चाहिए। पूर्वाहणे च अपराहणिकम। पूर्वाहणे, पूर्वाहणे मतलब होता है पहले कर लेना चाहिए। पूर्वाहणे का मतलब होता है दोपहर के 12 बजे से पहले का समय, मतलब सुबह का समय, उसको पूर्वाहणे बोलते हैं। तो पूर्वाहणे मतलब पहले कर लेना चाहिए। च अपराहणिकम, च मतलब और अपराहणिकम मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद का समय, वो अपराहणिकम कहलाता है, मतलब दोपहर का समय। तो दोपहर का समय पूर्वाहणे, पूर्वाहणे मतलब पहले कर लेना चाहिए या सुबह ही कर लेना चाहिए। दूसरी लाइन देखो, न ही प्रतीक्षते मृत्यु। न ही, न मतलब नहीं और ही मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से नहीं। प्रतीक्षते, प्रतीक्षते मतलब होता है इंतजार करती है। तो इंतजार करती है, मृत्यु मतलब मृत्यु, तो मृत्यु इंतजार नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम। कृतम प्लस अस्य, कृतमस्य, कृतम अस्य, अस्य मतलब होता है इसका और कृतम मतलब किया गया है। इसका कार्य किया गया है। वा मतलब होता है अथवा। न कृतम, न मतलब नहीं और कृतम मतलब किया गया है। तो मृत्यु इस चीज की प्रतीक्षा नहीं करती है कि उसका कार्य किया गया है अथवा नहीं किया गया है। इस कारण से इस श्लोक में कह रहे हैं कि हमें कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए और दोपहर का कार्य हमें सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती है, इंतजार नहीं करती है कि हमारा काम किया गया है, हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। तो इसमें यह बताया गया था। जिस प्रकार अपन हिंदी में पढ़ते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उसका ही भाव इसमें लिया गया है। अगला श्लोक देखते हैं।
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। क्या बोला है? सत्यम ब्रूयात, सत्यम मतलब सत्य, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रियम मतलब जो दूसरों को अच्छा लगे ऐसा, प्रिय ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, न ब्रूयात, न मतलब नहीं और ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम अप्रियम। इसको अलग अलग करेंगे तो सत्यम प्लस अप्रियम। सत्यम मतलब सत्य और अप्रियम मतलब जो दूसरों को अच्छा ना लगे ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। दूसरी लाइन देखो, प्रियम च नानृतम ब्रूयात। प्रियम मतलब जो दूसरों को प्रिय लगे, च मतलब और, नानृतम इसको अलग अलग करेंगे तो न प्लस अनृतम। न मतलब होता है नहीं और अनृतम मतलब झूठ और ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो दूसरों को अच्छा तो लगे लेकिन वो झूठ हो तो वो भी हमें नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातनः, एष मतलब यह, धर्म मतलब धर्म, यह धर्म सनातनः मतलब सनातन है। सनातन का मतलब होता है जो बहुत पहले से चला आ रहा वो धर्म है। चलिए अब अपन अगले श्लोक का अर्थ देखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। देखो क्या बोला है यहाँ पर, सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहारे मतलब व्यवहार में या आचरण में, स्यात् मतलब होना चाहिए, हमेशा आचरण में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, औदार्यम, औदार्यम मतलब उदारता, सत्यता तथा, सत्यता मतलब सच्चाई और तथा मतलब उसी प्रकार से, उसी प्रकार सच्चाई होनी चाहिए। दूसरी लाइन में देखो, ऋजुता मृदुता चापी। ऋजुता मतलब सरलता, मृदुता मतलब कोमलता, चापी मतलब और भी, मतलब और ऋजुता भी होनी चाहिए। ऋजुता मतलब सरलता और मृदुता मतलब कोमलता भी होनी चाहिए। और अंत में क्या बोला है? कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्यम, कौटिल्यम मतलब कुटिलता या टेढ़ापन, न मतलब नहीं और कदाचन, कदाचन मतलब कभी भी। तो कुटिलता कभी भी नहीं होना चाहिए, हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो इस श्लोक का पूरा मतलब क्या हुआ? हमेशा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, उसी प्रकार सत्यता होनी चाहिए, ऋजुता मतलब सरलता होनी चाहिए, मृदुता मतलब कोमलता होना चाहिए और अपने व्यवहार में कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। आगे देखते हैं अपन। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। देखो क्या बोला है इसमें, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ जन्म मतलब सज्जन लोग, गुरुम चापी, गुरुम मतलब गुरु और चापी, च प्लस अपी, च मतलब और अपी मतलब भी, और भी, मातरम मतलब माता, पितरम मतलब पिता, तथा, तथा मतलब उसी प्रकार से। तो पहली लाइन का मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठ जन्म मतलब सज्जन लोग, गुरुम मतलब गुरु, मातरम मतलब माता, पितरम मतलब पिता। दूसरी लाइन में क्या लिखा है? मनसा, मनसा मतलब होता है मन से, कर्मणः मतलब होता है कर्म से और वाचा मतलब होता है वाणी से। सेवेत सततम सदा, सेवेत मतलब सेवन करना चाहिए, सततम मतलब लगातार कंटिन्यू और सदा मतलब होता है हमेशा। तो हमेशा हमें मन से, वचन से और वाणी कर्म से किनका सेवन करना चाहिए? श्रेष्ठ जन्म मतलब श्रेष्ठ लोगों का, सज्जन लोगों का, गुरुओं का, माता का और पिता का, इन सभी लोगों का हमें मन से, कर्म से और वचन से सेवन करना चाहिए, निरंतर सेवन करना चाहिए। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। क्या बोला है? देखो, मित्रेण मतलब मित्र से या दोस्त से, कलहम कृत्वा, कलहम मतलब होता है झगड़ा और कृत्वा मतलब करके, तो मित्र से झगड़ा करके
न मतलब नहीं, कदापि मतलब कभी भी, सुखी जनः मतलब सुखी, और जनः मतलब होता है व्यक्ति। तो मित्र से झगड़ा करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है। क्या है पहली लाइन का मतलब? मित्र से झगड़ा करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है। दूसरी लाइन देखो, इति ज्ञात्वा, इति मतलब यह और ज्ञात्वा मतलब जान करके, यह जान करके, प्रयासेन, प्रयासेन मतलब प्रयास के द्वारा या कोशिश करके, तदेव परिवर्जयेत, तदेव, तदेव मतलब होता है उसको ही, तो किसको ही? मित्र के साथ झगड़ा करने को ही, परिवर्जयेत, परिवर्जयेत मतलब त्याग देना चाहिए, मतलब मित्र के साथ झगड़ा करना बंद कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि ऊपर की लाइन में बोला है कि मित्र से झगड़ा करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है। इस कारण से हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मित्र के साथ झगड़ा करना त्याग दें या परिवर्जयेत मतलब छोड़ दें। तो इस प्रकार से हमने इन श्लोकों का अर्थ जाना। अगली कक्षा में अपन इसका अभ्यास कार्य। नमो नमः बच्चों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने षष्ठः पाठः सदाचारः ये पढ़ लिया था। इस कक्षा में अपन उसका अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, मतलब सभी श्लोकों को स्वर सहित गाना है। तो जैसे अपन ने श्लोकों को पाठ पढ़ते समय गाया था वैसे आप गा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, मतलब जो उपयुक्त कथन हैं, जो सही कथन हैं, उनके सामने आम लिखना है। आम मतलब होता है हाँ। और अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत, मतलब जो अनुपयुक्त कथन हैं या गलत कथन हैं उनके सामने न मतलब नहीं यह लिखना है। आइए अपन देखते हैं कथनों को। क नंबर, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, मतलब प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ये वाक्य सही है, इस कारण से आम। दूसरा, अनृतम ब्रूयात, अनृतम मतलब झूठ और ब्रूयात बोलना चाहिए, ये कथन गलत है, इस कारण से न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मतलब मन से श्रेष्ठ लोगों को सेवन करना चाहिए, कथन सही है, आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवेत, मतलब मित्र के साथ झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं, तो ये कथन गलत है, इस कारण से न। अगला है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, मतलब कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, ये कथन बिल्कुल सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है कह न प्रतीक्षते, कह मतलब कौन, ना मतलब नहीं, और प्रतीक्षते मतलब इंतजार करती है। कौन इंतजार नहीं करती है? तो उत्तर होगा मृत्यु, मृत्यु कभी भी इंतजार नहीं करती है। अगला है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, मतलब सच्चाई कब व्यवहार में होनी चाहिए, आचरण में होनी चाहिए, तो उत्तर है सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा। अगला किम ब्रूयात, मतलब क्या बोलना चाहिए, तो उत्तर है सत्यम, मतलब सत्य बोलना चाहिए। अगला केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, मतलब किसके साथ झगड़ा करके लोग सुखी नहीं होते हैं, उत्तर है मित्रेण, मतलब मित्र के साथ या दोस्त के साथ। लास्ट है कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कह मतलब कौन, महारिपुः मतलब होता है बहुत बड़ा शत्रु, अस्माकं शरीरे मतलब अपने शरीर में, तिष्ठति मतलब रहता है। कौन बहुत बड़ा शत्रु अपने शरीर में रहता है, तो इसका उत्तर है आलस्यम, मतलब आलस्य। आलस्य एक ऐसा शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है। चलिए अगला प्रश्न चौथे नंबर का, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला वाक्य है मृत्यु न प्रतीक्षते, मतलब मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो प्रश्न बनेगा कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, तो मृत्यु की जगह पर आ जाएगा कह, तो कह न प्रतीक्षते मतलब कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। ख नंबर का वाक्य है कलहम कृत्वा नरः सुखी भवेत, कलहम कृत्वा मतलब झगड़ा करके, नरः मतलब लोग, सुखी दुखी भवेत मतलब दुखी होते हैं, झगड़ा करके लोग दुखी होते हैं। तो प्रश्न होगा क्या करके, तो कलहम की जगह पर आएगा किम कृत्वा नरः दुखी भवेत, क्या करके लोग दुखी होते हैं। ग नंबर का वाक्य है पितरम कर्मणा सेवेत, मतलब पिता को कर्म से सेवन करना चाहिए या पिता का कर्म से आचरण करना चाहिए। तो
प्रश्न होगा किसका कर्म से आचरण करना चाहिए, तो पितरम की जगह पर हो जाएगा कम, क के ऊपर बिंदु है, कम कर्मणा सेवेत, मतलब किसको कर्म से सेवन करना चाहिए। अगला वाक्य है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, मतलब व्यवहार में मृदुता मतलब कोमलता और श्रेयसी मतलब अच्छी है, तो व्यवहार में मृदुता अच्छी है। तो अपन को प्रश्न बनाना है कि व्यवहार में क्या अच्छी है, तो मृदुता की जगह पर आएगा का, तो प्रश्न हो जाएगा व्यवहारे का श्रेयसी। 5वें नंबर का है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, मतलब हमेशा व्यवहार में, ऋजुता मतलब सरलता और विधेया मतलब होनी चाहिए। तो प्रश्न होगा कब व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए, तो सर्वदा की जगह पर आ जाएगा कदा, कदा मतलब कब, तो प्रश्न हो जाएगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, मतलब कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न 5, प्रश्न मध्य त्रीणी क्रियापदानी संति, मतलब जो सर्किल बना हुआ है उसके बीच में 3 क्रियापद दिए हुए हैं। तानी प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, मतलब उनका प्रयोग करके सार्थक पदों की रचना करनी है। देखो आप इस सर्किल के सबसे बीचों बीच आपको 3 क्रियापद दिए हुए हैं। पहला ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, सेवेत मतलब सेवन करना चाहिए, और स्यात मतलब होना चाहिए। ये 3 क्रियापद हैं और इन क्रियापदों को स्थित करते हुए अपन को वाक्य बनाना है। देखिए सबसे पहले आप इनमें ही देखो कि कैसे वाक्य बनाने हैं, और इस सर्किल के नीचे वाक्य लिखे हैं तो आप उनको देख करके बाद में लिख लेना। देखिए सबसे पहला वाक्य बनेगा सत्यम प्रियम च, इसके साथ में आएगा ब्रूयात, तो वाक्य हो जाएगा सत्यम प्रियम च ब्रूयात, मतलब सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। उसके नीचे देखो वाचा गुरुम, वाचा मतलब वाणी से और गुरुम मतलब गुरु को, वाणी से गुरु को, इसके साथ क्रियापद आएगा सेवेत, सेवेत मतलब सेवन करना चाहिए। अगला है सत्यम अप्रियम च न, सत्यम मतलब सच्चा, अप्रियम मतलब जो दूसरों को अच्छा ना लगे, न ना मतलब नहीं, और इसके साथ में आएगा ब्रूयात, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए। तो सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगला है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, इसमें क्रियापद आएगा स्यात्, मतलब व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, क्रियापद होगा इसके साथ सेवेत, मतलब श्रेष्ठ लोगों को कर्म से सेवन करना चाहिए। उसके बाद है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, क्रियापद होगा स्यात्, मतलब व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। उसके बाद है अनृतम प्रियम च न, क्रियापद होगा ब्रूयात, मतलब झूठ प्रिय नहीं बोलना चाहिए, असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। और सबसे लास्ट है मनसा मातरम पितरम च, क्रियापद आएगा सेवेत, मतलब मन से माता पिता का सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्रियापद लगेंगे और ये लिखे हुए हैं सभी वाक्य, तो इनको देख करके आप अच्छे से वाक्य लिख सकते हो। सत्यम प्रियम च ब्रूयात, इसको आपको देख के उनका वाक्य लिख सकते हो। चलिए अब अपन अगले प्रश्न को देखते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न है मंजूषातः अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब मंजूषा में से अव्यय पदों को चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए क नंबर भक्तः मतलब भक्त, ईश्वरम स्मरेत स्मरति, मतलब ईश्वर को स्मरत करते हैं या स्मरण करते हैं, तो खाली स्थान में आएगा सदा, सदा मतलब हमेशा। ख नंबर का वाक्य है असत्यम वक्तव्यम, खाली स्थान में भरा जाएगा न, मतलब असत्य नहीं बोलना चाहिए। ग नंबर है प्रियम सत्यम वदेत, प्रिय मतलब अच्छा, सत्यम मतलब सच्चा और वदेत मतलब बोलना चाहिए, तो खाली स्थान में आएगा तथा, तथा मतलब उसी प्रकार। अगला है लता मेधा विद्यालयम गच्छतः, खाली स्थान में आएगा च, च मतलब होता है और, तो लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं। उसके बाद है कुशली भवान, तो खाली स्थान में आएगा अपि, कुशली भवान क्या आप ठीक हो, इसका मतलब ये है। चलिए आगे है 6 नंबर का वाक्य महात्मा गांधी खाली स्थान अहिंसा न अत्यजत, खाली स्थान में आएगा कदाचन, कदाचन मतलब कभी भी, तो महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा, इसका मतलब यह हो जाएगा। चलिए अब 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं अपन।
चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। मतलब चित्र को देख करके मंजूषा में से पदों को प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। देख लिए आप, ध्यान से चित्र को देखिए। एक अध्यापक हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो देखो मंजूषा में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनका अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले लिखती मतलब लिखता है, कक्षायाम मतलब कक्षा में, श्याम पट्टे मतलब ब्लैक बोर्ड, लिखंती लिखना, सह मतलब वह, पुस्तिकायाम मतलब नोटबुक में, शिक्षकः शिक्षक या टीचर, छात्राः मतलब बहुत सारे छात्र, उत्तराणि मतलब आंसर्स, प्रश्नम प्रश्न, और ते मतलब होता है वे सब। तो इनके आधार पर अपन को वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला वाक्य बनेगा शिक्षकः श्याम पट्टे लिखति, मतलब शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। दूसरा वाक्य बनेगा सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, सह मतलब वह, श्याम पट्टे मतलब ब्लैक बोर्ड पर, प्रश्नम लिखति मतलब प्रश्न लिख रहे हैं। तीसरा बनेगा छात्राः कक्षायाम पठन्ति, मतलब छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। और चौथा बनेगा ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, मतलब वे सब पुस्तिका में या नोटबुक में उत्तर लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन ने ये अभ्यास कार्य किया। अगली कक्षा में अपन अगला पाठ पढ़ेंगे। नमो नमः।